ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर के चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की गई है और अब एक यात्रा जो है पूरे प्रदेश भर में निकाली जाएगी। किस तरीके की ये यात्रा होगी, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी हैं। धारीवाल साहब, अब यात्रा आप निकाल रहे हैं, संघर्ष करते हुए कितना वक्त हो चुका और अब आगे क्या रूपरेखा संघर्ष की बनाई है? देखिए, 2018 से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आपने पीछे देखा भी होगा, 19 फरवरी का हमारा बड़ा आंदोलन था। उसके बाद सरकार ने कमेटी गठित की, लेकिन उस कमेटी ने आज तक कोई निर्णय की तरफ कमेटी पहुंची नहीं। निर्णय तक पहुंचने की बात तो बहुत दूर की बात है। एक बार मीटिंग करने के बाद दोबारा उन्होंने मीटिंग करना भी जरूरी नहीं समझा। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है हरियाणा प्रदेश के, और इसलिए हमें ओपीएस संकल्प यात्रा, वोट फॉर ओपीएस का एक नारा लेकर तमाम प्रदेश के अंदर निकालेंगे, जिसकी शुरुआत हम 2 जून को नांगल चौधरी से करेंगे। वहाँ पर सुबह हवन के साथ हमारी इस यात्रा की शुरुआत होगी, जो तमाम जिलों से होते हुए फिर 22 जून को पंचकुला पहुँचेगी और 23 तारीख को हम चंडीगढ़ में महामहिम राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। यानी 2 जून की रोटी का भी जिक्र किया जाता है, आप पेंशन का जिक्र करते हुए निकलेंगे पूरे प्रदेश? बिल्कुल, 2 जून की रोटी के लिए, और 2 जून से ही हम ओपीएस संकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये किस तरीके की यात्रा होगी? पैदल चलेंगे आप, साइकिल पर चलेंगे, किस तरीके? देखिए, हमारी यात्रा साइकिल पर होगी, जिसमें पूरी राज्य कार्यकारिणी साइकिल पर चलेगी, और बीच बीच में जहाँ पर भी कोई गांव आता है, कोई कस्बा आता है, कोई ब्लॉक आता है या कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हमारे सैकड़ों और हजारों की संख्या में कर्मचारी साथी उस यात्रा का स्वागत करेंगे और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन। मौजूदा कर्मचारी अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल। आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वार जो है वो शामिल होते चले जाएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के जो कर्मचारी हैं वो शामिल होंगे, लेकिन सरकार भी लोगों को असुविधा ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई कार्रवाई जो है वो कर सकती है उन कर्मचारियों पर जो इस प्रकार के आंदोलन में भाग लेंगे। उसके लिए कितने तैयार हैं? आम जनता के काम करने का काम एक कर्मचारी करता है, और हम भी नहीं चाहते कि असुविधा आम जनता हो, क्योंकि हमारा ही परिवार है। आम जनता में हमारा ही परिवार आता, आम गरीब मजदूर किसान के बच्चे हम ही हैं, छोटे दुकानदार के बच्चे हम ही हैं। तो इसलिए हमारी केवल कुछ साथी, जो 25 से 50 साथी हैं, वो लगातार यात्रा में रहेंगे। बाकी जिला वाइज शामिल होते रहेंगे और सरकार अपने आम जनता के काम भी करते रहेंगे। आम जनता के काम इसमें पंचकुला में एसओपी जारी कर दी गई है इस प्रकार के प्रदर्शनों को लेकर के, उसके लिए आपको उसकी जानकारी है? क्योंकि इस प्रकार का अगर प्रदर्शन कोई होगा तो एसओपी जो है वो जारी की गई है कार्रवाई को लेकर। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो कहना चाहूँगा, आपके जो भी सलाहकार हैं जो आपको इस तरह से गाइड करते हैं कि ऐसी एसओपी जारी करने से कोई आंदोलन, आपका इस आंदोलन को दबाया जा सकता है, आज तक इस तरह के कभी आंदोलन नहीं रुके। आज़ादी की लड़ाई थी कि अंग्रेजों ने बहुत सारे जुल्म किए जनता के ऊपर, लेकिन कभी आंदोलन उस समय रुके नहीं। आज़ादी, ये भी हमारा आंदोलन है, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। हम जो भी उस एसओपी के नियम है उसके तहत सरकार से मांग करेंगे हमें परमिशन दे, और शांतिपूर्वक हमारा ये प्रदर्शन होगा। इसमें हम नहीं चाहते किसी तरह कोई हो हल्ला हो। तो कितने लोग हैं हमारे प्रदेश में जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं और इस स्कीम के अंतर्गत? देखिए, 1,75,000 हमारा एनपीएस का कर्मचारी और अधिकारी है, और 1,20,000 के आसपास हमारे पुरानी पेंशन के अधिकारी है, और इसमें वो साथी भी हैं जो आज सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं। ये तो उनके ऊपर भी लागू होने वाला है आने वाले समय में। तो ये आने वाले जो हमारे युवा साथी हैं उनकी भी लड़ाई है। आप कह रहे हैं वोट फॉर ओपीएस, कांग्रेस कह रही है कि हम ओपीएस देंगे, पहली कैबिनेट के अंदर देंगे, हिमाचल में हमने दिया, हम जो वायदे कर रहे हैं कर्नाटक में भी हमने किए। तो आपको कितना भरोसा है कांग्रेस के इन वादों पर? और ये जो आपका नारा है वोट फॉर ओपीएस, ये किस तरीके से आप इसको व्याख्यान करेंगे? देखिए, एक फिलहाल तो हमारी लड़ाई सरकार से और मांग सरकार से, लगभग 1 साल का समय सरकार के पास है, सरकार दे। हमारा नारा वोट फॉर ओपीएस है, जो ओपीएस देगा हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन अभी सरकार के पास समय, वो देगी तो हम धन्यवाद भी करेंगे। तो बाकी सरकार को निर्णय लेना है कि वो क्या करेगी। दूसरी बात, इस तरह के आपने देखा होगा, इस तरह का ही हमने नारा हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चलाया था, लेकिन वहाँ के उस समय के हमारे जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, पुरानी पेंशन देने की बजाय विधानसभा में ये कहने लगे जिस भी कर्मचारी को पेंशन चाहिए वो चुनाव लड़ ले, क्योंकि हम मांग करते थे कि नेताओं को पेंशन तो हमें पेंशन क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ ले। हमने उनको कहा था कि देखिए, सीधे तौर पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव करवाने का काम तो कर्मचारी करता है, तो हम चुनाव लड़ना ज़रूर सिखाएंगे। एक कर्मचारी को आज सरकारों ने क्या समझ लिया कि कर्मचारियों के पास वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि कर्मचारी के साथ उसका परिवार भी है, उसका रिश्तेदार है, उसका भाईचारा है, उसके दोस्त हैं, और उसके साथ साथ आम जनता के काम भी हम करते हैं। अगर सरकार की गलत नीतियों को आम जनता के बीच में लेके जाएंगे तो वो भी सरकार को प्रभावित करना का काम करेगा। तो सरकार को संभल जाना चाहिए, अभी समय है। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से यही कहूँगा कि जल्द से जल्द। हिमाचल में हो गई पूरे तरीके से लागू नई सरकार ने? हिमाचल में एसओपी जारी हो चुकी है, पुरानी पेंशन की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और कल 28 तारीख को
धर्मशाला के अंदर लाखों कर्मचारियों की संख्या में एक आभार रैली भी हम वहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री का और उनके पूरे मंत्रिमंडल का धन्यवाद भी करेंगे। जी, धन्यवाद आपकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन जो सत्ता पक्ष की जो पार्टी है केंद्र में, हरियाणा में अगर हम बात करें, उनको छोड़ करके दूसरी तमाम पार्टियां कह रही हैं कि हम ओपीएस दे देंगे। भरोसा कैसे करेंगे, किस पे करेंगे? देखिए, जैसे चुनाव नज़दीक होगा और जो पार्टी हमें ये भरोसा दिलाएगी कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर जैसे ही सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट मीटिंग होते ही आपका निर्णय ले लिया जाएगा, तो हम बिल्कुल उनका साथ तब तक मौजूदा सरकार का भी तब तक मौजूदा सरकार का इंतजार करेंगे। और सरकार भी ये कहती है कि हम आने वाले समय में दे देंगे, अभी हमारे लिए फिजिबल नहीं है। इंतजार नहीं करेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। अगर सरकार जो अभी नहीं कर सकी तो वो कभी नहीं दे सकती, ये तो क्लियर है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर ओपीएस बहाली को लेकर के ये संघर्ष यात्रा साइकिल पर पूरे प्रदेश में होते हुए नजर आएगी और इसको लेकर के जो पार्टी पूरे तौर पर आश्वासन देती है और ये एहसास दिलाती है कि ओपीएस लागू किया जाएगा, उसके साथ ये तमाम कर्मचारी होंगे और मौजूदा सरकार का भी इंतजार किया जाएगा अगर वो अपने कार्यकाल में ओपीएस बहाल करती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।